NAC चेयरपर्सन श्री प्रदीप शर्मा जी, उनके साथ आए पार्षद रूपलाल जी, मेरे सहयोगी CDPO हरीश कुमार जी, TW राकेश जी, BMO ऑफिस से मेडिकल ऑफिसर मैडम, उनकी टीम, हमारे सुपरवाइजर्स और हमारे आंगनबाड़ी वर्कर जो फील्ड लेवल पर बहुत ही मेहनत और लगन से जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी कार्यक्रम हैं, उसको धरातल तक, हर घर तक ले जाने के लिए तत्पर हैं। सर्वप्रथम मैं थैंक्स करना चाहूंगी CDPO साहब का कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम, मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि इस प्रोग्राम में शुरू से लेकर अंत तक बस थीम दिखाई दिया। वो सारी स्कीम्स जो कागजों में हैं, उनको हमने जब बेनिफिशरीज तक पहुंचाना है, उसको गीतों के माध्यम से, समूह गान के माध्यम से, गिद्धे के माध्यम से, हर तरफ सिर्फ पोषण दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि मेरे अलावा हर एक जो यहाँ पे मंच पे बैठे हैं और इस हॉल में उपस्थित है, उन सबको यही लग रहा होगा कि पोषण पोषण, हर तरफ पोषण है। जैसे हमारे CDPO साहब ने बताया, हमारा जो विभाग है वो बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले उसके आने की तैयारी में जुट जाता है। जब महिला गर्भवती होती है तो गर्भवती महिला को अपनी गर्भावस्था के दौरान किस तरह का खान पान रखना है, स्वास्थ्य संबंधी किस तरह की इंटरवेंशंस उनको करनी है, वो सारी बातें घर घर जाकर के काउंसलिंग के माध्यम से हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उस तक पहुंचाती हैं, ताकि एक स्वस्थ बच्चा, पोषित बच्चा इस दुनिया में आ सके। बच्चे के आने के बाद जिस दिन डिलीवरी होती है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को जो है वो संभव करवाना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए लोगों को प्रेरित करना, उसके बाद बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रेरित करना, उनको करवाना, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग से लेकर, जैसे कि कहा कि जो बच्चे हैं उनका विकास जो है वो 6 साल से पहले, जो उनके ब्रेन का डेवलपमेंट है वो पहले ही हो जाता है। तो ये जो हमारे पास टाइम पीरियड है, ये जो विंडो है हमारे पास, ये जो हमारे पास एक टाइम स्पेन है जिसमें हम बच्चे को कुपोषण में जाने से बचा सकते हैं, उसका हमें जो है वो मेहनत के साथ जो है उस विंडो को, उस अपॉर्चुनिटी को हमें ले लेना चाहिए। ताकि अभी हम ये सुनते हैं कि भारतवर्ष में दुनिया के सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे हैं, भारत में हर तीसरा बच्चा जो है कुपोषित है, लेकिन मुझे लगता है अगर हम सब मिलकर, ये तो सिर्फ एक जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, ये एक विभाग का कार्यक्रम है, योजनाएं विभाग चलाता है, योजनाएं लोगों तक विभाग पहुंचाता है, लेकिन उन योजनाओं को अपनाना और उन योजनाओं पे काम करना, ये कम्युनिटी का, ये हर घर का, हर जो जनमानस है उनका भी काम है। तो हमारा जो ये एफर्ट है आज यहाँ पे, हमने जिस तरह से एक एफर्ट किया, एक प्रयास किया कि हम लोगों को ये बता सकें कि पोषण माह मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो क्या है। जैसे हम सब जानते हैं, डॉक्टर साहब ने भी आपसे पूछा कि क्यों मनाते हैं पोषण माह। 1982 से पोषण सप्ताह जो है वो लगातार मनाया जा रहा है, ताकि लोगों को जागरूक करें कि जो सही पोषण है, सही खान पान है, वो किस तरह ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। अभी चेयरमैन साहब और मुझ में बात हो रही थी कि स्वस्थ होंगे तब पोषण अपने आप होगा, तो मैंने ये कहा कि हाँ, ये दोनों जो हैं वाइस वर्सा, अगर पोषण अच्छा होगा तो बीमारियां आएंगी ही नहीं। तो इसके बाद 2018 में, जैसा कि हम सब जानते हैं, पोषण अभियान आया। अभियान लाने की कब ज़रूरत पड़ती है? अभियान लाने की तब ज़रूरत पड़ती है जबकि समस्या बहुत ही विकट हो, समस्या बहुत ही विकराल हो। तो जो कुपोषण की समस्या है वो एक गंभीर समस्या है। 2018 में पोषण अभियान आया और अब हम जो आज मना रहे हैं, ये छठा पोषण माह जो है हम 2018 के बाद हम मना रहे हैं, और एक थीम के साथ हम हमेशा मनाते हैं ताकि हम थीम बेस्ड एक्टिविटीज़ कर सकें।
जैसे अगर हम अभी की बात करें तो एक सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सुशिक्षित भारत, सशक्त भारत, इस तरह का जो नारा है वो दिया गया है कि ये ना माना जाए कि पोषण सिर्फ अकेला नहीं है। सारी चीज़ों को इंटीग्रेट जब हम करेंगे, सब चीज़ों को जब हम सम्मिलित करके आगे बढ़ेंगे, तभी हम जो हमारा ये पोषण माह मनाने का जो हमारा एक उद्देश्य है, या पोषण माह जिस तरह हम मना रहे हैं, वो सार्थक हो पाएगा। जब हर जनमानस ये सोचेगा कि हाँ, मुझे खुद भी पोषित रहना है और अपने परिवार को भी पोषित करना है, और ये जिम्मेवारी सिर्फ महिलाओं की ना हो करके, है ना, जो घर के जो सभी सदस्य हैं, चाहे वो मेल हैं, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हैं, ये सबके ऊपर होती है। मैं थोड़ा सा अपने विभाग के बारे में बताना चाहूँगी कि हमारे जितने भी स्कीम्स हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, वो सारे के सारे या तो बच्चों के विकास पर आधारित रहते हैं और या महिलाओं और बच्चियों के सशक्तिकरण पर आधारित रहते हैं। तो सभी योजनाएं, चाहे वो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हों, चाहे हमारी राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हों, वो सारी योजनाएं कहीं न कहीं महिलाओं और बच्चों के इर्द गिर्द घूमती हैं। साथ ही साथ ना सिर्फ योजनाएं और कार्यक्रम, हमारे कुछ कानून भी है जिनका इम्प्लीमेंटेशन जो है हमारे विभाग के माध्यम से होता है। जैसे घरेलू हिंसा है, बहुत ज़्यादा जो घरेलू हिंसा के इंसिडेंट्स हैं वो सामने आ रहे हैं, केसेस सामने आ रहे हैं। तो घरेलू हिंसा अधिनियम का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी विभाग के द्वारा किया जा रहा है। हम ये देखते हैं कि जो कार्यस्थल है वहाँ पे यौन उत्पीड़न एक बहुत ही कॉमन जो है चीज़ हो गई है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसमें किस तरह के प्रोविजंस हैं, वो सारे प्रोविजंस विभाग जो है वो देखता है। साथ ही साथ जो बच्चों के साथ यौन शोषण होता है, पॉक्सो जिसे हम कहते हैं, कि प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ना सिर्फ गर्ल चिल्ड्रन के साथ ये भी पाया गया है कि जो छोटे 18 साल से कम उम्र के बॉयज़ हैं, उनके साथ भी यौन उत्पीड़न की घटनाएं जो है वो सामने आती हैं। तो ऐसे सारे अधिनियम, चाहे दहेज प्रथा को रोकना है, चाहे चाइल्ड मैरिज को रोकना है, चाहे विमेन और गर्ल्स की ट्रैफिकिंग को रोकना है ना, कई बार वो गलत तरीके से जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो अधिनियम हैं, ये सारे अधिनियम भी हमारे विभाग के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जैसे कि अन्नप्राशन है, अन्नप्राशन करने के पीछे जो उद्देश्य रहा है हमारे विभाग का, या आज के कार्यक्रम में जो उद्देश्य रहा है, वो यही है कि जब बच्चा 6 महीने की आयु पूर्ण कर लेता है और वो अपने 7वें महीने में लग जाता है, तब उसकी वृद्धि और विकास के लिए हमें एडिशनल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीज़ों की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है, जो कि केवल माँ के दूध से शायद इस एज ग्रुप के बाद पूरी नहीं हो पाती है। तो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे सर्वे के अनुसार पाया गया है कि बच्चे सबसे ज़्यादा कुपोषित होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या खाने को देना है, किस तरह की डेंसिटी होनी चाहिए, कितनी मात्रा में देना है, कैसा खाना देना है, वो सब जो है शायद आम आदमी को पता नहीं होता है। तो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स बधाई के पात्र हैं कि जब भी कोई बच्चा उनके आंगनवाड़ी के क्षेत्र में 6 महीने से ऊपर हो रहा है, तो उन बच्चों का अन्नप्राशन दे करके ये संदेश दे रही हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से लोगों को बता रही हैं कि किस तरह की चीज़ें जो है, किस तरह के खाद्य पदार्थ जो हैं, न्यूट्रिएंट से जो भरपूर हैं, वो बच्चों को खिलाए जाने चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो कुपोषित ना हो। राइट। जैसे यहाँ पे फोटो फ्रेम्स दिए गए, तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारी जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस योजना के अंतर्गत बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो हमारे ज़िला में चलाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो फोटो फ्रेम, जो थोड़े गरीब परिवार हैं, देखिए फोटो जो है एक मेमोरी होता है, आप सब मानते हैं। हम सब चाहते हैं कि जो अच्छी अच्छी हमारी मेमोरीज हैं वो फोटो हमारे घर में लगे हों। तो ये एक इनिशिएटिव हमारे CDPO साहब का है, इनको मैं बधाई देना चाहती हूँ। इस इनिशिएटिव के माध्यम से जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनको उनके बच्चे के साथ एक फोटो फ्रेम करके उपहार स्वरूप देना, छोटे सा गिफ्ट है, लेकिन इसके पीछे की जो इंटेंट है, इसके पीछे की जो मंशा है, इसके पीछे जो बेटी के लिए एक सम्मान हम उनकी फैमिली के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो इंटेंट इसका है। Many congratulations sir, it was a very good show, thank you very much।
यहाँ चाहे गंगी की हमारे जो सशक्त महिला के समूह हैं, हमारे SHGs हैं, उन्होंने भी स्किट्स के माध्यम से हमारी जो विभागीय स्कीम्स है उनकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई और स्थानीय भाषा में पहुंचाई। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनको भी बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। अब जो गर्भवती महिलाएं हैं हमारी, उनको लोहे की कढ़ाई यहाँ पे भेंट स्वरूप दे गई। उसके पीछे भी एक इंटेंट था कि आजकल हम जो है दूसरे तरह के बर्तन, नॉन स्टिक और ऐसा वैसा जो मार्केट में आ गया है, हमारे घरों में उपलब्ध है, तो हमने लोहे की कढ़ाई में बनाना और खाना जो है वो छोड़ दिया है। जबकि जो लौह तत्व हैं वो लोहे की कढ़ाई में अगर हम खाना बनाते हैं तो हमारे खाने में सम्मिलित हो जाते हैं और हमारी जो आयरन की कमी है, जो लगभग सब में है, क्योंकि 52% जो महिलाएं हैं अभी भी अनीमिक हैं, तो अगर हम लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना शुरू कर लेंगे और बहुत छोटी छोटी सी बातें कि नमक बाद में डालना है, गुड़ का खाना जो है वो शुरू कर देना है, साग जो है, साग के बाद कोई खट्टा विटामिन C से युक्त पदार्थ खाना शुरू कर देना है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो ये सारी चीज़ें भी हमें जो है अनीमिया से बाहर निकालने में कारगर साबित होंगी। तो उसके पीछे भी एक मैसेज था। अगेन इट वाज अ वेरी गुड गिफ्ट सर, थैंक यू वेरी मच। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो 2023 है ये इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स है, जो मोटे अनाज हम कहते हैं। मोटे अनाजों को खाना अब सबने छोड़ दिया है। सर कह रहे थे कि हाँ, मोटे अनाज यहाँ भी उगाए जाते थे और कुछ जगह अभी भी उगाए जाते हैं। तो जो मोटे अनाज हैं, मिलेट्स जिन्हें हम कहते हैं, मिलेट्स को अगर हम अब भी अपने खान पान में, अपने खाने में, अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो बहुत सारे रोग हैं, जैसे शुगर है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो मात्र इनको खाने से भी खत्म हो सकते हैं। तो यहाँ रेसिपी में आज जो फर्स्ट प्राइज निकाला है वो बाजरे की खीर, ठीक है, बहुत सारी खीर थी। ये सारे के सारे जो आपने यहाँ पे एफर्ट किया है, व्यंजन बनाया है, इसमें पहला और दूसरा स्थान जो है वो मात्र एक हम कहेंगे फॉर्मेलिटी है, क्योंकि करना था इसलिए हमने किया है। जितने भी यहाँ पे रेसिपीज आप लोग बना के लाए हो, वो रेसिपी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है, ट्रेडिशनल है साथ में। तो आपने जो है जो हम विभाग बार बार बोल रहा है उनको अपनी प्रदर्शनी के माध्यम से, अपनी रेसिपीज के माध्यम से भी यहाँ लाया। सो थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने भी ये रेसिपीज बनाई है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मैं पोषण अभियान से संबंधित ये बताना चाहूँगी कि हर चीज़ जो है अब हमारे पोषण ट्रैकर पे ट्रैक हो रही है। जो बच्चे अभी भी कुपोषित है, जिन्हें हम सैम बच्चे कहते हैं या मैम बच्चे कहते हैं, उनकी भी ट्रैकिंग हो रही है।